नमस्ते। जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? ताजमहल, चटपटे मसाले या फिर बॉलीवुड? हाँ, ये सब सच है। लेकिन आज हम इन जानी पहचानी चीजों से थोड़ा हटकर बात करेंगे और भारत के कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले सच जानेंगे जो शायद चौंका दें। तो आज हम भारत के इसी विशाल और अलग-अलग रंगों से भरे रूप को समझने वाले हैं। देखिए, ताजमहल के बारे में तो हर कोई जानता है, पर क्या ये पता है कि श्रीनगर की डल झील पर एक तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस भी है? ये तो बस एक झलक है। चलिए, ऐसे ही कई और आश्चर्यों की दुनिया में चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत के उस प्राचीन ज्ञान से जिसने न सिर्फ इतिहास बनाया बल्कि आज भी हमारी दुनिया पर गहरा असर डाल रहा है। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि आज की दुनिया की कितनी ही चीजें हजारों साल पहले भारत में शुरू हुई थी। लगभग 700 ईसा पूर्व में तक्षशिला में दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनी और उससे भी कहीं पहले योग, और यहाँ तक कि हमारे कपड़ों पर लगे बटन जैसी एक मामूली सी चीज की शुरुआत भी यहीं से हुई। और बात सिर्फ योग तक ही नहीं रुकती। आयुर्वेद को ही ले लीजिए, जो शरीर और मन के संतुलन पर आधारित दुनिया की सबसे पुरानी मेडिकल सिस्टम्स में से एक है और आज भी दुनिया भर में लोग इसे अपना रहे हैं। ये दिखाता है कि प्राचीन ज्ञान समय के साथ कितना टिकाऊ हो सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी ही ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं कि वो भारत से आई हैं। गणित की जान यानी शून्य, दिमाग की कसरत वाला खेल शतरंज, बच्चों का पसंदीदा सांप सीढ़ी और हाँ, शैम्पू शब्द भी, ये सभी भारत की ही देन है। इतिहास से निकलकर अब हम भारतीय उपमहाद्वीप के अद्भुत भूगोल की ओर बढ़ते हैं, जो सचमुच रिकॉर्ड तोड़ने वाले नज़ारों से भरा पड़ा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि दुनिया की वो कौन सी जगह है जहां लोग भी रहते हैं और बारिश भी सबसे ज्यादा होती है? जवाब है भारत में ही मेघालय राज्य का एक गांव मासिनराम। ये जगह अपनी बेहिसाब बारिश के लिए मशहूर है। और ये बारिश कितनी है? औसतन 11,000 मिलीमीटर से भी ज्यादा हर साल। मतलब न्यूयॉर्क या लंदन की सालाना बारिश से 10 गुना ज्यादा। इस आंकड़े की कल्पना करना भी मुश्किल है, पर यही इस जगह की हकीकत है। भारत का भूगोल सिर्फ बारिश तक ही सीमित नहीं है। यहाँ की विविधता तो देखिए। एक तरफ लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर चलाने लायक सड़क है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक ऐसी झील जो हजारों साल पहले एक उल्का पिंड के टकराने से बन गई थी। यही विविधता ही तो भारत की पहचान है। और इंसानों ने भी इस कमाल के भूगोल पर अपनी छाप छोड़ी है। चाहे वो दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड हो, या इंजीनियरिंग का चमत्कार चिनाब रेल पुल, या फिर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब भूगोल से हटकर नजर डालते हैं भारत के अनूठे कल्चर और सामाजिक ताने बाने पर। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां लोगों को अपने घरों में दरवाजे लगाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। ये है महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर गांव। यहाँ लोगों का एक दूसरे पर इतना गहरा विश्वास है कि दशकों से उनके घरों में दरवाजे ही नहीं हैं, और फिर भी चोरी की घटनाएं लगभग न के बराबर हैं। ये आपसी विश्वास की एक अद्भुत मिसाल है। और ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। भारत ऐसी अनोखी कहानियों से भरा पड़ा है। सोचिए, राजस्थान में एक मंदिर है जहां चूहों की पूजा होती है। मिजोरम में दुनिया का सबसे बड़ा परिवार रहता है। और लोकतंत्र का सम्मान देखिए कि जंगल में सिर्फ एक वोटर के लिए भी पोलिंग बूथ बनाया जाता है। और इन अनोखी बातों के बीच भारत में सेवा की एक ऐसी मिसाल भी है जो दिल जीत लेती है। उदाहरण के लिए, अमृतसर के इस स्वर्ण मंदिर में हर एक दिन बिना किसी भेदभाव के 1 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। ये सामुदायिक सेवा और एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। चलिए अब आखिरी हिस्से में कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो आज के भारत के विशाल पैमाने को समझने में मदद करेंगे। तो भारत के स्केल को समझने के लिए कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा डाकघरों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। और भारतीय रेलवे को देखिए, ये 12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। इस स्केल को ठीक से समझने के लिए सोचिए कि इंडियन रेलवे हर रोज, हर एक दिन 2 करोड़ 30 लाख लोगों को सफर कराती है। पता है ये कितना है? ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी को रोज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने जैसा है ना कमाल? प्रोडक्शन के मामले में भी भारत पीछे नहीं है। ये दूध, मसालों और हाँ, हर साल बनाई जाने वाली फिल्मों की संख्या में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। और ये पैमाना सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है, ये तो अंतरिक्ष तक पहुंच गया है।
भारत के चंद्रयान-1 मिशन ने ही सबसे पहले चांद पर पानी की खोज की और मंगलयान मिशन ने भारत को पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला देश बना दिया। विविधता का एक और हैरान कर देने वाला आंकड़ा ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं, 3 लाख से भी ज्यादा। और शिक्षा के क्षेत्र में लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल छात्रों की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल माना जाता है। ये सब भारत के विशाल पैमाने को ही दर्शाता है। तो शून्य के आविष्कार से लेकर मंगल ग्रह तक के सफर तक, ये सब देखने के बाद एक सवाल जरूर उठता है। ये चरम सीमाओं, प्राचीन ज्ञान और विशाल आधुनिक पैमाने का जो जटिल ताना बाना है, वो एक राष्ट्र के रूप में भारत के चरित्र के बारे में आखिर क्या कहता है? ये एक सोचने वाली बात है।